अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोपहर के टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर हम खाना वाना खाकर संतरे खा रहे थे। ये छोटे छोटे गोल गोल संतरे हैं ना, अभी आए हुए हैं बाज़ार में, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और काफ़ी मीठे निकल आए थे। और इसको अगर बीच में से काट के नमक लगा के खाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमने आराम के दोपहर में शाम को ना चाय बना रही थी मैं यहाँ पर, तो आज मैं इलायची वाली चाय बना रही हूँ। वैसे मोस्टली तो इलायची वाली बनाती हूँ, लेकिन अभी ठंडी का मौसम आ गया है तो अदरक भी सोच रही हूँ कि यूज़ करेंगे। सिंपल है चाय बनाना, तो अलग तरीके की चाय बनती है। एक तो कभी कभी हम बना लेते हैं पानी और दूध, और एक सिर्फ दूध वाली। चाय बन के रेडी हो गई थी। फिर हमने सोचा कि चाय के टाइम ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि रात को क्या बनना है, क्योंकि आज है ना सैटरडे का दिन था, और सैटरडे के दिन हमारा मन ही नहीं होता है रात को कुछ बनाने का, तो इसलिए दोपहर का रखा हुआ था खाना। और फिर हमने सोचा कि एक मज़ेदार सा पराठा बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ घर पे रखी हुई थी, ऑफिस से मिली थी दिवाली पर, तो कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो उन सब मिठाइयों को मिक्स कर कर एक पराठा बनाएंगे। तो कलाकंद मिठाई थी, उसका पराठा बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतनी मज़ा आ जाता है। और पता नहीं किसकी शादी हो रही थी या क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा फटाका फूट रहा था बाहर। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद हम आ गए किचन में काम करने के लिए। चाय के बर्तन वगैरह मैं सोची जल्दी से धो लेती हूँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मैं किचन काउंटर जो है अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ अभी ही, ताकि कुछ खाना तो बनाना नहीं है ज़्यादा रात को, तो ये क्या होगा ना कि किचन क्लीन हो जाएगा और रात को खाना बनाने के बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं जो भी चीज़ें खाली थी वो सब मैं फिल कर दे रही थी, जैसे शक्कर वगैरह, जो बेसिक चीज़ें सुबह सुबह ही चाय बनाने के लिए लगती है। तो फिर सुबह उठो, फिर उसके बाद है ना सब फिल करो, वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। इसलिए जो भी चीज़ें होती है, दूध भी गर्म करना होता है या कुछ भी होता है, वो मैं रात को करके रख देती हूँ। तो होता क्या है कि सुबह में आसानी हो जाती है, सब चीज़ हैंडी हो जाता है और फटाफट हाथों में आ जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ पर शक्कर वगैरह मैंने फिल कर दिया था, चाय पत्ती भी फिल करी थी। सब कुछ फिल करने के बाद बर्तन भी फटाफट धो लिए थे, और उसके बाद सोचा कि चलो अभी गैस को क्लीन कर लेते हैं, काउंटर टॉप को क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से ना सरफ डाल के वॉश कर लेते हैं। किचन का काउंटर टॉप जो क्लीनिंग होता है ना, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड होता ही है। ऑलमोस्ट ऑल द वुमेन एवरी डे ये चीज़ करते ही हैं, क्योंकि हमारे घर में रोज़ खाना बनता है और रोज़ यहाँ वहाँ जो है सालन के, तरकारी के छींटे पड़ते ही हैं। तो काउंटर टॉप को क्लीन करके रखो तो एक तो अच्छा लगता है, दूसरा कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं। तो किचन को क्लीन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत क्लीन रखती हूँ। फिर भी कहाँ से एक दो कॉकरोच तो मुझे नज़र ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं दवा ववा डाल के रखती हूँ ताकि कॉकरोच नहीं आए। तो यहाँ पर मैं ना बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को क्लीन कर रही थी, और जो टाइल्स होते हैं, दीवार होते हैं, सबको क्लीन कर रही थी, क्योंकि क्लीन करने से हर चीज़ क्लीन होती है ना, तो खाना पकाने में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, अच्छा लगता है। एक जो क्या है ना, ज़्यादातर टाइम जो हमारा होता है वो किचन में ही निकलता है, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी ये क्लीन कर दिया जाए, ताकि जो है शाम का जो काम है ना थोड़ा सा फिनिश हो जाए। और मुझे थोड़ी सिलाई भी करनी थी आज। इतने दिनों से एक कपड़ा कटिंग करके रखा हुआ था, उसकी वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो आज है ना ये सब क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग तो की हुई है और फटाफट वो कुर्ता सी देंगे। बेबी का कुर्ता मैं सी रही थी, क्योंकि मैं जो कुर्ता वगैरह होता है ना वो मैं घर पे ही सी देती हूँ। तो सब क्लीन करने के बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने बना के रखे हुए थे, ड्राई फ्रूट पाउडर,
पहले ही बना के रखे हुए थे, थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा ना कि इसको दूसरे कंटेनर में खाली कर देते हैं और थोड़ा सा और मखाना पीस कर इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है और मखाने का ज़्यादा फ्लेवर होता है ना, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। एज अ पाउडर ही खा लेते हैं हम लोग। तो बड़े डब्बे में रख रही थी ताकि जो मैं खाना में डालूँ तो फिर है ना फिट हो जाए उसमें। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ मीठी रोटी बनाने की। मीठी रोटी बनेगी और साथ ही साथ सादी रोटी भी बनेगी। तो आटा गूँथना जो है ना, क्या होता है कि सबको तो आता है नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं आता था पहले, लेकिन धीरे धीरे सीखने पे आता है। आटा हो गया, रोटी हो गई, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस पे ही आती है। चाहे आप कितना भी सीख लो वन टाइम, तो शायद ही किसी से, शायद मैं बोल रही हूँ, किसी से बन पाया होगा। प्रैक्टिस पे ही आती है परफेक्ट रोटी बनाना, परफेक्ट आटा गूँथना। कितना पानी डालना है, क्या पानी डालना है, कब कितना सूखा रहना चाहिए, गीला रहना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिस पे ही आती है। तो एंड में तेल लगाकर मैं इसको साइड में रख दी थी 15-20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। उसके बाद बेलना चालू करूँगी। यहाँ पे मैंने मिठाई निकाली थी, फ्रिज में से निकाली थी ना, इसलिए थोड़ी हार्ड थी। तो इसको मैं क्या करूँगी, माइक्रोवेव थोड़ा कर लूँगी ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए। तो माइक्रोवेव करने से पहले ना, सबसे पहले जो इसकी जो पेपर लगा हुआ है वो निकाल लूँगी, क्योंकि माइक्रोवेव में पता नहीं आग वगैरह पकड़ लेना पेपर में। मैं निकाल लूँगी ना, फिर उसके बाद इसको स्मैश करने में भी आसानी रहेगी। सोचा चलो फटाफट निकाल लेते हैं, माइक्रोवेव कर लिया था। आप देख सकते हो पूरा ये जो है घी बाहर आ चुका है। कलाकंद की मिठाई मोस्टली पूरी दूध की ही तो बनी हुई होती है, जैसे कि हमारे घर में दूध को जलाकर हम बनाते हैं ना, वो वैसी होती है। इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क तो होता है नहीं। ये बस मैंने इसको अच्छे से स्मैश कर लिया था ताकि मैं इसका पराठा बनाऊँ ना, तो अच्छे से ये स्प्रेड हो जाए। तो मैंने ना 3 तरीके के शेप बनाए थे। आपको जो तरीके का पसंद है आप उसको कर सकते हो, ले सकते हो। तो सबसे पहले ना मैं सोच रही थी कि यहाँ पर फटाफट वाला तरीका यूज़ करते हैं, एक ही रोटी यूज़ करके। तो मैंने एक रोटी बेल ली नॉर्मल तरीके से, जैसे बेला जाता है बिल्कुल उसी तरीके से, और उसके बाद इसके ऊपर जो हमारा मिठाई है वो मैंने स्प्रेड कर दी। मैंने बहुत बार गुलाब जामुन पराठा भी ट्राई किया है, वो भी बहुत ज़्यादा ऑसम और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर करना क्या है, रोटी बेलने के बाद जो हमने ये तैयार किया था मिठाई का मिक्सचर, मिक्सचर क्या, वो उसको बस नरम कर दिया था माइक्रोवेव में, उसको ऐसे स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद इसको कवर कर देना है रोटी के साथ ही, ऐसे कवर करके अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए कि ये सेट हो जाए। और मैंने यहाँ पर ना छुरी से कट कर दिया था शेप को। ये फटाफट वाला जुगाड़ है। अगर ऐसा नहीं करना तो दूसरा मेथड भी मैंने बताया है, उससे और अच्छा ज़्यादा शेप आता है और अच्छा लगता है। तो आप वो वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसको सील करने के लिए फोक का यूज़ ज़रूर किया कीजिए। फोक का यूज़ करते हैं तो होता क्या है ना, कि एक तो ये खुलता नहीं है पराठा, और ऊपर से थोड़ा सा ऐसे आप प्रेस कर दो ताकि जो बबल्स जो है, जो अंदर हवा भरती नहीं है, उसके बाद हल्के हाथों से ना ऐसे बेल देंगे तो जो कलाकंद होगा ना, अंदर मिठाई होगी, वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। बस ये एक ही बन के रेडी हो चुका है। हम है ना दूसरा बनाएंगे कि दूसरा कैसे बनता है। दूसरे का शेप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, गोल गोल छोटी छोटी पूरी टाइप लग रही थी, मीठी पूरी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पहले तो रोटी बेल लिया है, उसके बाद सेम तरीके से जो मिठाई है उसको अच्छे से बीच में मैं रख रही हूँ, बीच में अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद लेंगे दूसरी रोटी और दूसरी रोटी को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। रोटी को पतली पतली ही बेलिएगा, क्योंकि हम लोग 2 रोटी का यूज़ कर रहे हैं। और कोई भी जो ऐसा गोल वाला डब्बा होगा या कोई भी ढक्कन होगा, उसे गोल बनाने के लिए हम ऐसे कर देंगे और ये पूरी की शेप में आ जाएगा।
अब बस फोक से सील कर दें और सील करने के बाद वैसे ही आपको अच्छे से बेल लेना है हल्के हाथों से, ताकि जो अंदर का जो स्टफिंग है वो ऊंचा ऊंचा ना लगे। अगर आप चाहें तो ऐसे ही बस सील करने के बाद भी सेक सकते हो, लेकिन मैं बेलना प्रिफ़र करती हूँ ताकि जो मिठाइयाँ हैं अंदर की वो अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। तो एक ये मेथड है जो मैंने बनाया था। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन फटाफट करो तो हो जाता है। अभी जो मैं तीसरा मैंने बनाया था वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आराम से बना लो, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं होती है। उसमें करना क्या है, रोटी बेल लो, रोटी बेल के एक तरफ जो स्टफिंग है उसको ऐसे ऐड कर दो, जो भी आप स्टफिंग ऐड करना चाहते हो। ऐसे बनाने से होता क्या है ना कि पराठा फटता नहीं है और ज़्यादा स्टफिंग आ जाती है। बस एक तरफ से ऐसे फोल्ड करके आपको फोक की मदद से ना सील कर देना है। बस कुछ काटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ शेप नहीं देना है। फोक की मदद से आप सील कर लो या हाथ से भी अच्छे से प्रेस कर लो, लेकिन ये एक अच्छा मेथड होता है कि पराठा खुलता नहीं है कभी। बस इसको भी हल्के हाथों से बेल दीजिए, नहीं बेलना है तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। और इसको तवे पे घी के साथ सेकिएगा, घी के साथ सेकेंगे ना बहुत ही अच्छा खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आता है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। डिनर में हम लोग ने यही खाया था, क्योंकि और भी सब्जियां मैंने रखी थी जो बची हुई थी, लेकिन किसी ने खाना पसंद ही नहीं किया। इसी से खा के ना पेट भर गया था। के रेडी हो चुका है और हम एक एक करके सारे पराठों को सेक देंगे और देखते हैं कि सेकने के बाद ये कैसा दिखता है। सबसे पहले ना मैंने ये गोल वाला रखा है जो मैंने सेकंड बेला था, तो घी लगा के अच्छे से ना उसको सेक देना है। और बहुत देखने में भी इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि देख के ही इंसान बोलेगा कि मुझे दे दो खाने के लिए। आपके घर में जभी भी कोई मिठाई वगैरह बच जाए ना, आप सच में अपने बच्चों को टिफ़िन में भी ऐसे बना के दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। सब लोग बड़े ही मज़े से खाते हैं और उन लोगों को ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि नहीं खाना है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा मिठाई घर में आ जाती है तो कितना मिठाई खाएगा इंसान, तो इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ बना के आप दे दो। या मीठे मोमोज़ बना के भी आप दे सकते हो। आटे में ही बनाइएगा या सूजी में बना सकते हैं, उसमें भी बना के फिल करके दे सकते हैं, तो उसमें भी टेस्टी लगता है। इसका कलर, इसका टेक्सचर इतना अच्छा आता है ना कि बस ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी और खाने में भी। ऐसे ही हम दोनों पराठे सेक लेंगे और उसके बाद जाके खाना खाते हैं। पराठे सिक चुके थे और मुझे ना एक नॉर्मल रोटी भी बनानी थी, क्योंकि नॉर्मल रोटी एक चाहिए था, मतलब जो आटे की रोटी होती है, तो यहाँ पे मैं वो वाली भी बना रही थी। और फिर बनाने के बाद मैंने सोचा चलो फटाफट खाना खाने ही बैठ जाते हैं, क्योंकि खाना खाने का टाइम हुआ था उससे थोड़ी देर पहले ही मैं रोटी बनाना स्टार्ट करी थी। ताकि होगा क्या ना कि रोटी बनाऊंगी तो फिर गरम गरम खाएंगे, ये तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, जैसे तवे से उतरे और खाओ बड़ी टेस्टी लगती है। तो बस हम खाना खाने बैठ गए और सबको
बड़ा ही अच्छा लगा, मेरी बेटी को भी ये बहुत ही अच्छा लगा था। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ट्राई ज़रूर कीजिएगा किसी भी मिठाई के साथ।